अरफात है दाएं बाएं आपके हर तरफ। यहाँ जो दरख्त आपको बड़े नजर आ रहे हैं, जब सदर ज़ियाउल-हक शहीद हमारे एक वक्त आए, उस वक्त हम यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट के वजीर बशीर उनके साथ थे। जब मैदान अरफात में मुदाखिल हुए तो उन्होंने पूछा, वो जहाज़ी किराम गर्मी की वजह से परेशान है, आप लोगों ने कोई इंतजाम अच्छा नहीं किया। वो कहने लगे यहाँ हम दरख्त लगवाते हैं लेकिन सूखते नहीं, यहाँ की मिट्टी के अंदर जहरीले मादा इतना ज़्यादा है, ये सूख जाते हैं, उगते नहीं है। यानी तो सुनने में आता है, अल्लाह आलम हकीकत क्या है। तो पाकिस्तान से इंजीनियर मंगवाए गए, उन्होंने यहाँ की मिट्टी का तजिया किया, फिर वहाँ से पाकिस्तान से मिट्टी और दरख्त मंगवाए गए, वो उन्होंने लगाए, वो दरख्त उगना शुरू हो गए माशाल्लाह। तो फिर सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरे इलाकों से मिट्टी उठवा के दरख्तों के नीचे रखी, फिर जाके वो दरख्त माशाल्लाह उगना शुरू हो गया। अब हम जबल रहमत पे आ गए हैं, आप नीचे आए, इधर से 5 नंबर का बोर्ड लगा हुआ है सामने, ठीक है। आप नीचे आए, आपको मजीद अच्छे तरीके से मैं दिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मैदान अरफात में पहुंच गए हैं। मैदान अरफात वो मैदान है जहां पे जबल रहमत वाक़े है। ये गाड़ी से राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको जबल रहमत नज़र आएगा। जबल रहमत वो जगह है, ये सामने बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से यहाँ पे मुलाकात हुई थी। असल में जब जन्नत से निकाला गया था, सूरह बकरा में सारा वाक़या है, जन्नत से जब निकाला गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को, उस वक्त कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया था। वहाँ पे आज भी मतलब एडम पीक है उसको बोलते हैं, और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को उतारा गया था जद्दा में। तो अभी भी अम्मा हवा की जो खबर है वो जद्दा में वाक़े है। तो इनको उतारा गया, फिर उसके बाद जब तौबा कबूल हुई तो यहाँ पे इस जगह पे आके मिलाप हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको जबल रहमत बोलते हैं। और अल्लाह करीम क़यामत में, इधरों आ जाओ आई साहब, इधरों आ जाओ, इधरों आने पर ना सारा रश हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह करीम जो है वो महशर में भी इसी मैदान में सारों को इकट्ठा कर देगा। मतलब जो महशर है ना, जो हशर है, वो इस जगह बपा होना है। और अरफात जो है, वकूफ़ अरफात 9 ज़िलहज्जा को यहाँ पे इकट्ठे होना हज का लाजिम रुकन है। अगर आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते, 9 ज़िलहज को आप नहीं पहुँच सकते अरफात में, तो फिर बिल्कुल आपका हज नहीं होता। ये लाजमी रुकन है अरफात की जो हाज़िरी है, ये समझें हज के अंदर फ़र्ज़ है। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आपका कौल है कि वो जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, वो आप मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और 3 दफ़ा दुआ की और आमीन कहा, आमीन आमीन आमीन। तो लोगों ने पूछा कि या अल्लाह या रसूलल्लाह क्या है, तो क्या किस वजह से आपने आमीन फरमाया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन जो हैं वो आए थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जो बंदा रमज़ान पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके, थले और रास्ता से गलत आ गए, वो भी बड़ा बदबख्त है, वो भी बड़ा बदबख्त है। तो उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान में इतनी आलमगीर झड़ी में अपनी बख्शिश ना करवा सके ना, उसके लिए फिर एक ही हल है उस साल में, और बख्शिश का उसका कोई वसीला नहीं है। बस वो किसी तरह से मैदान अरफात पहुंच जाए ना, तो फिर अल्लाह उसकी बख्शिश कर देगा। अब मैदान अरफात पहुंचना आपको पता है, वसाइल चाहिए उसके लिए, पैसा चाहिए, कि आपका जिस्म जो है, आपकी सेहत चाहिए। तो उस हवाले से ये मैदान अरफात है, अल्लाह यहीं पे हशर बपा करेगा और यहीं से जो है फिर लोगों को दोबारा से उठाया जाएगा। ये सामने आपके जबल रहमत है, इसकी जो टोटल हाइट है वो तकरीबन 70 मीटर्स है। और जो इसकी ये हिजाज़ माउंटेन्स हैं सारी, इधर भी और उधर भी। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट वन, और ये तकरीबन कोई 450 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और अभी हज की तैयारियां जो है इन्होंने शुरू कर दी हैं, वो पेंट जो है नया होना और वॉशरूम्स वगैरह जो है वो लगने शुरू हो गए। हिजाज़ माउंटेन्स हैं, और ये जो पहाड़ी है इसको जबल रहमत कहते हैं। इसकी जो
उम्र है बताई जाती है, वो कहते हैं कोई 90 लाख साल है प्लस माइनस करके। 90 लाख साल पुरानी जो है ये वाली पहाड़ी है जिसके ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो तौबा कबूल हुई थी। मक्के से जो इसका रास्ता है वो तकरीबन 19 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर लोग कहते हैं। जबल रहमत पे 2 वाक़यात हो चुके हैं, एक होना बाकी है। 2 वाक़यात ज़रा खामोशी इख्तियार करें, कोई आपको फायदा हो। 2 वाक़यात क्या हुए? मस्जिद इमरान 2 वाक़यात क्या हुए? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको हज्जुल विदा के नाम से पुकारा जाता है, वो खुतबा इसी पहाड़ के दामन में आपने ऊँटनी को बिठाया, उसके ऊपर बैठ के आपने खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों आज इस्लाम मुकम्मल हो गया। ये मेरा पैगाम जो नहीं बुजुर्गों तक पहुँचा वो आगे वाले तक पहुँचा। सहाबा किराम को मुतवज्जह करके फरमाया। एक वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या, बाबा आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा को जब जन्नत से निकाला गया, उनको मना फरमाया गया था इस दरख्त का फल आपने नहीं खाना, उन्होंने खा लिया तो अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह नाराज हुए, भाई इन्होंने मेरी बात क्यों ना मानी। वो अल्लाह से मांगते रहे, माफी तलब करते रहे। अल्लाह ने उनको जब माफ किया तो अल्लाह पाक ने यहाँ उनको मिला दिया। उनके बारे में आता है, एक को श्रीलंका में अल्लाह पाक ने भेज दिया था, एक को यहाँ सऊदी अरब में अल्लाह ने यहाँ उनकी जुबान कबूल फरमाई, यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी पहाड़ के ऊपर। 2 वाक़यात हो गए। एक वाक़या कब होना है वो अल्लाह को मालूम है, कब क़यामत आनी है, कब मैदान महशर लगाया जाएगा। मैदान महशर यहाँ स्टेज होगा अल्लाह ताला का, इसी पहाड़ के आसपास। ठीक है, अल्लाह पाक यहाँ अपनी अदालत लगाएंगे और इसी तरह पूरी दुनिया का रुख इसी तरफ होगा। उस वक्त जब अल्लाह पाक गुस्से की हालत में होंगे, इरशाद फरमाएंगे, बात सुनो भाई बात सुनो, ये दाएं बाएं ये हज की तैयारी हो रही है, बड़े जोर शोर से इंशाअल्लाह हज होगा, ऐलान हो चुका हज पॉलिसी का। अभी सामने मस्जिद निमरा आ रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं। मस्जिद निमरा, इसमें हज का खुतबा अदा होता है। हम अपने घर में बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, आज मुसलमानों की ईद हो रही है, ईद यानी हज का खुतबा अदा किया जा रहा है। वो जिस जगह खुतबा होता है, इमाम साहब कादी साहब बयान करते हैं, खुतबा देते हैं, वो इसी मस्जिद में देते हैं। मस्जिद निमरा के 6 मीनार है, बड़े बड़े खूबसूरत। ये सारा साल मस्जिद बंद रहती है, अब भी बंद है। सिर्फ एक दिन के लिए इसको खोला जाता है, जिससे हुज्जाज इकराम यहाँ मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको इंसान नजर आएंगे सफेद लिबास में, ऐसे लगता है जैसे फिरिश्ते हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इस टाइम बुलंद होती है। मस्जिद निमरा ये मस्जिद सारा साल बंद है, अब भी बंद है, सारा साल बंद रहती है, अब भी बंद है। ये सिर्फ एक दिन के लिए इसको खोला जाता है, जब मैदान अरफात में हुज्जाज जो हज करने आते हैं। मैंने अर्ज किया था शुरू में, इन ज़ियारात का हज के साथ ताल्लुक है। यहाँ से हज के रुकन अदा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैदान अरफात में जो हाजी भाई आएगा हज करने, उसकी हाजिरी यहाँ लाजिम है इस मैदान के अंदर। ठीक है, जो हाजिरी अगर यहाँ नहीं हुई तो उसका हज कामिल नहीं हुआ। तो यहाँ हाजिरी जरूरी है, चाहे 5 मिनट के लिए आ जाए। तो यहाँ से जब हाजी निकलते हैं आगे जाते हैं मुजल्फा की तरफ। मैं अर्ज कर रहा था, जब अल्लाह अदालत लगाएगा, अल्लाह गुस्से में होंगे, अल्लाह इशारा फरमाएंगे मेरे सामने पेश किया जाए, हिसाब किताब शुरू किया जाए। सब अंबिया के आप परेशान होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, सैयदना सिद्दीक अकबर को यहाँ से बाजू पकड़ के सामने पेश कर देंगे, या अल्लाह हिसाब किताब शुरू करें। अल्लाह फरमाएगा कौन है मेरे हिसाब देने वाला? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे अर्ज करेंगे मेरे पास सिद्दीक है। अल्लाह जब सैयदना सिद्दीक अकबर को देखेगा तो खुश हो जाएगा, इरशाद फरमाएगा अल्लाह पाक, ऐ सिद्दीक तो दुनिया में ऐसा इंसान था जिसने दुनिया में मेरे महबूब के साथ कोई हिसाब किताब नहीं किया, आज मैं आपके साथ कैसे हिसाब करूं? यानी उस दिन मैदान महशर वाले दिन भी अल्लाह ताला का गुस्सा खत्म करने वाले भी सैयदना सिद्दीक अकबर हो। कितने उम्मत पे एहसानात है। उसने अपने महबूब के साथ वफादारी की, सब कुछ लुटा दिया, जान माल सब कुछ लुटाया। आज भी दुनिया में भी आका के साथ थे, अल्लाह ने कब्र में भी साथ साथ किया। तो इंशाअल्लाह उनको क़यामत के रोज सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ उठाया जाएगा। उस दिन अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाले
وہ ذریعہ حضرت ابوبکر صدیق بنیں گے. تو جنت کے 8 دروازے جب اللہ پاک اعلان فرمائیں گے یہ، تو جنت کے 8 دروازے پکار اٹھے گے اے صدیق ہمارے اندر سے گزرو. اس وقت حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ آپ احمد سے انشاءاللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم یہاں آئے ہیں اس پاک سرزمین پہ، یہاں جگہ جگہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھیوں کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے مسجد نمرہ پیدا کر کے جائیں، ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم پہلے گھر میں جیسے بے نمازی تھے، لڑائی جھگڑے میں پیش ہوتے، صلح رحمی ہم نہیں کرتے، بہن بھائی سے لا تلقی کی ہوا ہے، بھائی نے بہن سے لا تلقی کی ہوا ہے، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا. کیوں کہ ہمیں بہن نے رشتہ نہیں دیا، ہمیں بھائی نے رشتہ نہیں دیا. اللہ کی بندی، اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے مقدر نصیب میں ملنا نہیں لکھا تھا، رشتے کرنا نہیں لکھا تھا، تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ ناپسند یہ چیز ہے ہم جو اپنوں سے لا تلقی کر دیتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بول چال ختم کر دیتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. عمرہ اور حج بھی اس وقت کامل قبول ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو سے نکال دیں کہ ہم دوسروں کو نہیں پال کے پھر رہے ہیں. مزدلفہ عرفات. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب میری رضا کے لیے تم کسی کو معاف کرو گے نا تو میں آپ کے سب گناہ معاف کر دوں گا. آپ کسی کو معاف کر کے دیکھو تو صحیح، آپ معاف کر کے دیکھو صحیح، آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے صرف اور صرف یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اس بندے کو پتہ نہیں مجھے فلاں بندے نے معاف کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، مثال طور پر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، میں سامنے آتا یا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر رہا ہوں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. ایک بندہ ہو کہ اتنا کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، اس بندے کو معاف کرنا، کیوں نہ میں اس کے سارے گناہ ساری خطائیں معاف کر دوں. تو میرے بھائیوں یہ یہاں آئے ہو تو کچھ سیکھ کے جاؤ، یہ اپنے اندر ایک جذبہ لے کے جاؤ. ہم نے پاکستان جانا، نماز کی پابندی کرنی کرو گے. جب وہ والدین گھر میں نماز کی پابندی کریں گے آپ کے بچے وہ خود نمازی بن جائیں گے. یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھو گے جیسے برے ہیں یہاں بھی برے لوگ ہیں بہت سارے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سارے میں فرشتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی یہاں اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں علاقے میں برے بھی ہوتے ہیں. یہاں بھی وہی سسٹم وہی چیز ہے. لیکن ایک چیز دیکھیے خوبی، جب نماز کا وقت ہوگا مساجد بھری ہوں گی، ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے. بچوں کو بچپن سے ڈال دیتے ہیں مسلمان نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے گھر جانا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، گھروں میں نماز کی پابندی کریں گے نا، صلح رحمی والے کام اپنائیں گے نا. جو اپنوں سے ہم لڑے ہوئے ہیں ان سے بول چال ہمارا بند ہے، ان سے ہم وہ صلح رحمی کریں گے نا، ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے نا. بس یہ آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ ہمت دے گا، ہمیں استقامت دے گا اپنوں سے پیار محبت سے رہنے کی انشاءاللہ.